Hello everyone, welcome to our platform that is Intelligent Kundan Gaurav Academy. Our today's topic is प्रॉब्लम्स ऑन मटेरियल वेरिएंसेस. इससे पहले हम लोग ने लेबर वेरिएंस करा था, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ मस्ट वॉच इट, बिकॉज जब हमारे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं मटेरियल वेरिएंस पे और लेबर वेरिएंस पे. So before attempting any formula, my approach is always like that. Before approaching any question or before solving any problem, my approach is only that learn this formula by heart, because अगर ये याद रहेगा तो you can easily approach to the question. यहाँ पे material uses variances है standard rate into standard quantity minus actual quantity. यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. यहाँ पे ब्रैकेट आएगा. मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस स्टैंडर्ड रेट इनटू आर एस क्यू माइनस ए क्यू. यहाँ पे आर एस क्यू है तो आर एस क्यू इज सेम एज आर एस एच. जैसे आर एस एच मैंने लेबर वेरिएंस पे बताया था, यहाँ पे आर एस क्यू क्या है कि टोटल ए क्यू बाई टोटल एस क्यू इंटू एस क्यू ऑफ ईच मटेरियल. ठीक है, माइनस ए क्यू. यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी माइनस हो रही है. ये है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर एस की. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आपने देखा हुआ इन सब में दो चीज़ें कॉमन है. जैसे मैंने आपको बताया, पहला मटेरियल, दूसरा वेरिएंस. यहाँ पे क्या डिफरेंट है? यूजेस, प्राइस, मिक्स एंड कॉस्ट. यू कैन लर्न बाय दिस. यूजेस में एक भी लेटर आर नहीं आ रहा है. आर नहीं आ रहा है तो अगर आर नहीं आ रहा है तो जो हम लोग अंदर माइनस कर रहे हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल को छोड़कर, वो जो उसका सेटिंग आर से नहीं होगा तो किससे होगा? क्यू से, मतलब क्वांटिटी से. आई थिंक यू अंडरस्टूड बाय दिस. आर से नहीं होगा और क्यू से होगा. जिस दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, माइनस किसको कर रहे हैं? यहाँ पे जो हम अंदर ब्रैकेट के अंदर एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे रेट नहीं आएगा, मतलब आर नहीं आएगा. तो यूजेज में अब आर अंदर नहीं आया तो आर कहाँ आएगा? बाहर. बाहर किससे आएगा? स्टैंडर्ड रेट से. स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. Material uses variances is similar as material efficiency variances, क्योंकि हम efficiency में क्या करते थे? दोनों के R को माइनस करते थे और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते थे. आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट. तो आप ऐसे याद कर सकते हो. वहाँ पे क्या डिफरेंट था? बस आर आर था. यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी. मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस. अब प्राइस वेरिएंसेस, प्राइस का एक क्राइटेरिया है. वो क्राइटेरिया क्या है? रेट. ठीक है, अब रेट है तो रेट में यहाँ पे अंदर माइनस क्या होगा? जो माइनस होगा उसका स्टार्टिंग किससे होगा? रेट से, क्योंकि वेरिएंसेस प्राइस की है तो यहाँ पे रेट माइनस होगा. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. ठीक है, अब रेट आ गया तो क्वांटिटी कहाँ आएगी? बाहर. और कौन सी आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. इट इज द सेम फॉर्मूला, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला इन लेबर. So it is the same type of formula in labor rate variances. वहाँ पे भी हम लोग रेट को माइनस करते थे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और उसको एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करते थे. ठीक है, फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस. अगर आपको एक नहीं है तो दूसरा याद ऑलमोस्ट आ जाएगा. मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस इट इज सिमिलर टू लेबर मिक्स वेरिएंसेस, क्योंकि वहाँ पे क्या करते थे? आर एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड रेट इंटू आर एस क्यू इंटू ए क्यू. यहाँ पे मिक्स है. मिक्स है तो नया टर्म आ रहा है. नया टर्म क्या आ रहा है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी. रिमूव इट. ठीक है, डोंट जज इट. मिक्स से क्या आ रहा है? आर एस क्यू. ठीक है, मिक्स से क्या आ रहा है? आर एस क्यू. तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो. अगर मिक्स है तो आर एस क्यू आएगा. आर एस क्यू एक क्वांटिटी है तो क्वांटिटी से क्वांटिटी माइनस होगी. और कौन सी क्वांटिटी होगी? तो मटेरियल है, एम के बाद क्या आ रहा है? ए. तो ए से माइनस होगा इनटू स्टैंडर्ड रेट.
अब क्वांटिटी अंदर है तो रेट से ही माइनस होगा, रेट का होगा बाहर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस सिमिलर लाइक लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। इनमें क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। आई होप यू गॉट इट। और इसको याद कैसे करना है कि कॉस्ट है तो दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, यानी क्यू और आर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यू को मल्टीप्लाई करना है आर से, ठीक है। इट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर। तो क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, तो और दोनों चीज़ की हो रही है, स्टैंडर्ड की भी और एक्चुअल की भी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। इन दोनों को इंडिविजुअली एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये भी इंडिविजुअली एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। अब स्टैंडर्ड को एक्चुअल से माइनस कर देंगे, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, और ये लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस से सिमिलर है, तो आपको वेरिएक याद हो, यहाँ पे क्वांटिटी है, वहाँ पे क्या होता था, रेट, मतलब आर, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी रहती थी, वहाँ पे आर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आपको एक मटेरियल है ABC, उसके लिए हमें फाइंड आउट क्या करना है वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है स्टैंडर्ड यूनिट 1010, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है 1 रुपीज, एक्चुअल यूनिट है 1080 और एक्चुअल प्राइस है 1.20 रुपीज 1.20, ठीक है। फिर बी के लिए वही क्राइटेरिया क्या है, 410 स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस रुपीज 1.50, एक्चुअल यूनिट क्या है 380 और एक्चुअल प्राइस कितना है 1.80, स्टैंडर्ड यूनिट कितना है 350, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2.00 मतलब रुपीज 2, ठीक है। एक्चुअल यूनिट कितना है 380 और एक्चुअल प्राइस कितना है 1.90। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस निकालना है, तो कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या था कि दोनों में एस को, सॉरी बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, और ए को क्वांटिटी और रेट से मल्टीप्लाई करना है। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और आर से भी मल्टीप्लाई होगा, ये क्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, ये आर से भी होगा, और ए में ये क्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और ये आर से भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये दोनों आपस में दोनों क्वांटिटी माइनस हो जाएंगे, एस क्यू इंटू एस आर माइनस ए क्यू इंटू ए आर। समझ आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, प्राइस है तो अभी मैंने बताया कि दोनों रेट जो है वो माइनस हो रहे होंगे, एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और मल्टीप्लाई किससे हो रहे होंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से, ठीक है। फिर यूजेस है, यूजेस में दोनों की क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई किससे होगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ फॉर्मूला समझ आ गया तो क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। नाउ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन था कि ए के लिए, तो ए के लिए 1010 यूनिट है और रुपीज 1, और 1080 और 1.20 रुपीज है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस, तो हम उसको यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 1010, उसको मल्टीप्लाई किया रुपीज 1 से, माइनस करें 1080 क्वांटिटी को, तो मल्टीप्लाई किया 1020 रेट रुपीज से, ठीक है। तो ये आया 286 एडवर्स। एडवर्स क्यों आया, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी बड़ी है तो इससे माइनस होगी तो नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है।
और जब भी नेगेटिव नंबर आता है तो हम उसको किससे लिखते हैं, एडवर्स से। तो मैंने आपको पहले बताया था और यहाँ पे मैं उसका यूज़ बता रही हूँ। अब बी, जो बी मटेरियल था उसके लिए 410 क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 रुपीज़ से, माइनस करेंगे 380, 380 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.80 रुपीज़ से। तो ये भी 69 एडवर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये 1.50 का है और ये 80 का है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर इस नंबर से बड़ा आ रहा है, तो इसलिए ये 69 एडवर्स है। ठीक है, 350 इंटू 2 इंटू 380 इंटू 1.90, इट इज़ हेयर क्लियर दैट ये 380 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर 350 से कम है और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0.10 से कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो ये 380 वाला ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, तो इसे माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा। तो अभी हम नेगेटिव नंबर टोटल जब हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगी, इसलिए वो एडवर्स है। ये क्राइटेरिया पता है आपको। तो जब एडवर्स ही होता है तो हम तीनों क्वांटिटी को प्लस कर देते हैं, तो आएगा हमारा 377 एडवर्स। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। अब आप प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस इज इक्वल्स टू AQ इंटू SP माइनस AP, SP नहीं SR माइनस AR होगा, यहाँ पे SR होगा, यहाँ पे AR होगा, wrongly written, ओके, लीव दिस मिस्टेक। यहाँ पे SR माइनस AR होगा, एक्चुअल क्वांटिटी होगा SR माइनस, या दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। रेट मल्टी माइनस होते हैं और बाहर क्या रहता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सा, एक्चुअल। तो ए के लिए कितना है, 1080, 1080 क्या है उसकी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, माइनस क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना है, ₹1, माइनस कितना हो रहा है, ₹1.20, तो ये क्या आ रहा है, 216 एडवर्स, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, 1.20, ये 1 से माइनस होगा तो 0.20 नेगेटिव में ही रहेगा, नेगेटिव नंबर अगर से मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, अब 380 में ₹1.50 माइनस ₹1.80, फिर 0.80 बड़ा है 1.50 से, माइनस 3.0 आएगा, तो माइनस 3.0 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस 0.30, ठीक है, 0.30 आएगा, तो 380 से मल्टीप्लाई होगा तो 114 एडवर्स आएगा। फिर सिमिलर इन C 380 2 माइनस 1.90, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 की डिफरेंस होगी, तो 0.10 इंटू 380, तो 0.10 कितना आएगा, 38 फेवरेबल, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, अगर सारी चीज़ें करने के बाद का आउटकम पॉजिटिव आता है तो वो फेवरेबल होता है। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वांटिटी एडवर्स हैं और एक फेवरेबल है। अगर एडवर्स होती है तो एडवर्स को ऐड करके नीचे काउंट करके लिख देते हैं, बट अगर 2 क्वांटिटी एडवर्स हैं और एक फेवरेबल है तो कैसे निकालते हैं। एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड? इफ यू हैव एनी गेसेस देन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि यू हैव गेसेस। I am waiting if someone give me any answer in the comment box earlier when I will say to you. Like 216 adverse है, 144 भी adverse है, तो पहले 36 है, ठीक है, 2114 ऐड कर लेंगे, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, एडवर्स की क्वांटिटी ऐड करेंगे, दोनों माइनस में है, 216 माइनस 114 प्लस 38, तो यह आएगा
-216 -114 +38, तो ये आएगा 292 फेवरेबल. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. हाउ टू सॉल्व इज दैट मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, यूजेस वेरिएंसेस है, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट होगा. ओके प्राइस भी लिख सकते हैं बट इसको उसकी दूसरी नाम क्या है और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, रेट. जो मैंने आपको बताया मैं वही लिख रही हूँ. स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. तो 1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 1010 माइनस 1080. तो 100 से 1080 70, 70 इंटू 170, तो 70 क्या होगा एडवर्स, क्योंकि 80 जो है 10 से माइनस हो रहा है तो -70 आएगा. -70 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 आएगा, जो कि माइनस से नहीं करते तो यहाँ पे एडवर्स होगा. 150 रुपीज़, सॉरी 1.50 रुपीज़. 410 माइनस 380, तो यहाँ पे 410 इज ग्रेटर देन 380. ठीक है. 30 इंटू 1.50 दैट इज 45, दैट इज फेवरेबल. फिर 2 इंटू 350 इंटू 380 -30, तो फिर -30 इंटू 2 60, तो 68 एडवर्स. जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो सेम अप्रोच लगाएंगे. लाइक 70 हमारा है एडवर्स, 70 is adverse, 60 is adverse. हम लोग ये क्या करेंगे, -70 -60 दोनों को माइनस करेंगे. ठीक है. -70 -60 करके ये दोनों का फिर -45 करेंगे तो हमारा +45 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 85 एडवर्स. एडवर्स क्यों आया, क्योंकि 2 क्वांटिटी बड़ी है और एक क्वांटिटी छोटी है, तो यहाँ पे आएगा एडवर्स. आई होप इट्स क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट, और अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आता है तो आप इसको दोबारा से देखो, आपको समझ आ जाएगा. एक बार देखने में कुछ ना कुछ डाउट्स आएंगे तो आप वो डाउट कमेंट बॉक्स में लिखो. और इफ़ अगर आपको RSQ वाले क्वेश्चंस चाहिए तो ड्रॉप अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. और नेक्स्ट वीडियो में भी OR का हो. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस.